Greetings to you all in the most merciful and glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं शिमोन माइकल आज के इस दिन में आप सबको प्रेम भरा सलाम लाता हूँ। जय मसीह की। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम शुरू करें, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप बोलेंगे बर्थडे क्यों? बर्थडे इसलिए क्योंकि आज परमेश्वर की प्रथम कलीसिया का जन्म हुआ था एंड फॉलोइंग दैट लेगेसी आज हम भी एक चर्च हैं, तो हमारा भी जन्मदिन। और जब बर्थडे होता है तो हाउ वी एक्सटेंड आवर हैप्पीनेस, हम तालियां बजाते हैं। तो आइए जोरदार तालियां बजाते हुए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। लेट अस ग्लोरीफाई नेम ऑफ लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जबकि आज एक अहम दिन है, पेंतिकोस्त का रविवार है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ये पेंतिकोस्त का रविवार हमारे लिए काफ़ी विशेषकर और काफ़ी आशीषित है। क्यों? इसका ओरिजिन एक्चुअली आया था यहूदियों की तरफ से। इजरायली कल्चर में क्या होता था कि यहूदियों के 3 प्रमुख त्यौहार होते थे। उनमें से पहला होता था पासओवर, दूसरा होता था पेंतिकोस्त और फिर तीसरा द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। और जो पेंतिकोस्त का जो उनका पर्व होता था, उसका जो मूल अर्थ होता था वो होता था 50वां, यानी कि 50th। अब ऐसा कोई स्ट्रेट मेरा इस बात से लेना देना नहीं है, परंतु परमेश्वर आपसे अंकों के द्वारा आज बात करना चाहता है। किस प्रकार से कि ले व्यवस्था उसका अगर आप 25वां अध्याय का अध्ययन करें पूरी रीति से, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इजरायली लोग जो होते थे वो 50वें साल को एक जुबली ईयर के रूप में मनाते थे, जुबली ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते थे। और वो क्या करते थे उस समय में जब 50वां साल आता था, तो वो सारे अपने जो बंधुए होते थे, जो स्लेव्स होते थे, उनको रिहा कर देते थे और फिर वो अपने घर जा सकते थे। तो परमेश्वर का जो वचन, जो आज का पेंतिकोस्त के रविवार का वचन है, वो आपके लिए विशेषकर ये कहना चाहता है कि आज आपको आपके पापों से, आपके जो कार्य हैं जो आपको पीछे ढकलते परमेश्वर की उपस्थिति में आने से, उनसे रिहा करेगा। यू विल गेट फ्रीडम टुडे। आप उस स्लेवरी से, उन बंदिशों से आज के दिन में आज़ाद होने वाले हो पाएंगे। और मेरे प्रियो, जब हम पेंतिकोस्त की बात करते हैं तो इसको 2 प्रकार में इसके बहुत मायने थे, 2 बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस थे इसके। प्रथम जो था वो ये था कि पेंतिकोस्त का दिन था, वो इजरायलियों के हिसाब से वो दिन था जहाँ पर मूसा को सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर की 10 आज्ञाएं मिली थी। ही गॉट द लॉ। और फिर दूसरा जो अहम सिग्निफिकेंस इस दिन का था वो ये था कि जब वो लोग अपनी फसलों को एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे, तो उसके बाद जो उस प्रथम फसल के जो फ्रूट्स होते थे, या बारले कह सकते हैं या गेहूं कह सकते हैं, उसकी ब्रेड बना के, उसकी रोटी बना के प्रभु को वो चढ़ाते थे। तो इसको द फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स भी कहा जाता था, फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। पर ये किस प्रकार से मसीहों के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया? किस प्रकार से? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या कहते हैं, क्या हुआ था पेंतिकोस्त के दिन? कोई बताना चाहेगा क्या हुआ था पेंतिकोस्त के दिन? हम जानते हैं? कोई भी जस्ट पवित्र आत्मा उतरा था, बेशक, बहुत अच्छे। और कुछ? जी, तो यही सारी बातें, पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा था। हम इसलिए पेंतिकोस्त को मनाते हैं, इसलिए उसको जानते हैं। पर कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश करी कि आखिरकार ये पवित्र आत्मा जो चेलों के ऊपर उस दिन उतरा था वो है क्या? क्योंकि पवित्र आत्मा का जिक्र हमें शुरू से लेके आज तक, मतलब जब बाइबल का प्रारंभ हुआ था, जब मनुष्य जाति का प्रारंभ हुआ था, तब से लेके अब तक हमें मिलता है। तो कभी किसी ने ये सोचा कि इसके भेद आखिरकार क्या है? क्या पवित्र आत्मा हमसे चाहता है? और मेरे प्रियो, मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि होप करता हूँ कि आपकी बाइबलें तैयार हो, क्योंकि आज इन्हीं तीन बातों में हमारा सरमन बेस्ड है। प्रथम बात जो आज हम देखेंगे वो है कि पवित्र आत्मा क्या है, आत्मा और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की रोशनी में। दूसरी बात जो कि आज हम देखेंगे वो है कि पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहता है, व्हाट डज द स्पिरिट वांट्स फ्रॉम अस, हमारे लिए क्या विजन है। और तीसरी और प्रमुख बात कि उसे प्राप्त कैसे करें, हाउ टू रिसीव होली स्पिरिट। कोई भी बात हम वचन के बाहर से नहीं करेंगे, परंतु आज वचन
प्रभु यीशु मसीह का जिंदा कलाम बाइबल आपसे इस वचन के रूप में बात करेगी। तो अपनी बाइबलों को ज़रूर से अपने साथ तैयार रखें ताकि हम इन बातों को, इन भेदों को अच्छी रीति से समझने वाले हो सके। आइए इससे पहले कि हम इसको और गहराई में समझें, प्रार्थनाओं में जाएं। धन्यवाद देते खुदा इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया खुदा। जबकि प्रभु हम इस वचन पे अध्ययन करते खुदा, इसकी बातों को समझने की कोशिश करते खुदा, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को प्रभु हम सब पे उंडेलना प्रभु, ताकि आपकी जो ज्ञान की प्रभु बातें हैं वो हम अच्छी रीति से समझने वाले हो सके खुदा। मैं नहीं वरन आपका आत्मा लोगों से बातचीत करने वाला हो सके प्रभु, और बहुतायत से यहाँ पर शीश पाने वाले हो सके। हर एक बात को धन्यवाद देते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब मेरे प्रियो, बाइबल में से निकाले प्रेरितों का कार्य उसका दूसरा अध्याय, यानी कि हमारी आज की एपिसोड रीडिंग, और उसमें से कोई जोर से पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक पढ़े और हम इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय पद 1 से 4 तक। एकाएक यानी सडनली, अचानक से, और इन अचानक से होने वाले कार्यों की बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में, क्योंकि ये अचानक से होने वाले कार्य हमें, जब उम्मीदें हम छोड़ चुके होते हैं तो हमारे जीवन में वो उम्मीदों को लाते हैं। आगे क्या लिखा है वचन में? हम्म हम्म क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह का वचन? कितने लोग उस दिन आत्मा से भरे? 1 2, कितने? सब लोग वहां पर आत्मा से भर गए। और यही प्रभु की इच्छा है कि कोई भी रह ना पाए, परंतु सब के सब आत्मा से भर जाए। और यही प्रभु की मर्जी आज के दिन में, जब आप इस वचन को सुनते हैं, तो आपके लिए कि आप भी परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि आप आत्मा से भर जाएंगे? कहें हालेलुया। अब यही जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की योजना, परमेश्वर की योजना है कि हर एक जन यहाँ पर आत्मा से भरने वाला हो सके, तो किस प्रकार से वो आत्मा से भरेगा? मेरे प्रियो, अब क्या होता है, यहाँ पर हम जो बात को पढ़ते हैं, यहाँ पर एक उतरने की बात होती है, यहाँ पर एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस की बात होती है, एक दैवीय एक्सपीरियंस की बात होती है जहाँ पर हम देखते हैं। परंतु यही दैवीय एक्सपीरियंस को लेके पवित्र आत्मा को समझना गलत हो जाता है, क्योंकि यहीं पर हम उसको लिमिट कर देते हैं। परंतु पवित्र आत्मा यहाँ से कहीं ज़्यादा है, उसकी जो समझ है वो यहाँ से कहीं गहरी है। हम सिर्फ प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय लेते हैं और उसमें जब उतरने की बात होती है, उसके एक्सपीरियंस की बात होती है, वहाँ पर ही पवित्र आत्मा को समझ लेते कि ओके, पवित्र आत्मा आता है, उतरता है, हम उसको पाते हैं। परंतु उसके आगे जो बाइबल में उसके बारे में कहा गया है, जब आने वाले समय में या उसके पीछे, वो बातों को नहीं देखते। और उसी से आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा को समझने के लिए आपको 2 रीति से पवित्र आत्मा को समझना पड़ेगा। पहला, पवित्र आत्मा, और दूसरा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा पहले से मौजूद है। और जब मैं इस बात को कहता हूँ तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ इस बात को। आइए बाइबल में से मेरे साथ वचन में से खोलिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय पद 7, और कोई हमारे लिए जोर से पढ़े। जीवन का श्वास फूका। द वर्ड यूज्ड इन हिब्रू बाइबल, जो हिब्रू की बाइबल में यहाँ पर शब्द यूज करा है श्वास फूकने के ऊपर, वो है रुआक। और इसी रुआक को हर एक जगह पे पुराने नियम में पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल करा गया है। अब इस बात को ध्यान में रखें, रुआक, पवित्र आत्मा, श्वास। अब मेरे साथ पढ़े नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय पद 22। कोई हमारे लिए जोर से पढ़े। क्या कहता है वचन? ये कहकर उसने फूका। द वर्ड यूज्ड इन ग्रीक बाइबल इज न्यूमा, जिसका अर्थ होता है श्वास।
पवित्र आत्मा। क्या आप तर्क समझने पा रहे हैं इन बातों का? पुराने नियम और नए नियम, बहुत गहरा तर्क है। इसका मतलब यह है कि जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा आदम को आरंभ में दिया गया था, वो पवित्र आत्मा जो उसने अपनी नासमझी, अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता के कारण खो दिया था, वही आत्मा, वही श्वास प्रभु यीशु मसीह उन लोगों में फूंकता है जो उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। हालेलुया। इसका मतलब जब आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था, जिस दिन ग्रहण कर लिया था, उसी दिन उसका आत्मा आपके अंदर बस गया था। अब आपसे कोई कह दे कि आपके अंदर उसका पवित्र आत्मा नहीं है, या फिर आपने उसके पवित्र आत्मा को नहीं पाया, तो उसको वचन में से कह देना कि नहीं, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है, जो उसने मुझे तब दिया था जब मैंने उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करा था। हालेलुया। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही समझना काफ़ी है? सिर्फ इसी बात को समझना काफ़ी है? ये तो आपको पता चल गया कि पवित्र आत्मा आपको मिल गया था, लेकिन मनुष्य के सांसारिक और नाशवान शरीर में ये पवित्र आत्मा तब तक अधूरा है जब तक कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये पवित्र आत्मा की वो सामर्थ ना मिल जाए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ, जब ये बपतिस्मा आपको मिलेगा तभी आप पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा में बनने पाओगे। अब इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को हम समझने की कोशिश करेंगे वचन के द्वारा, किस प्रकार से ये बपतिस्मा कार्य करता है। प्रेरितों के कार्य में क्या हो रहा है? प्रेरितों के कार्य में ये ही बपतिस्मा उनको प्राप्त होता है, और इस बपतिस्मे के बारे में वचन में पहले ही बता दिया गया था। कहाँ? लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद 16 को ही हमारे लिए पढ़े। क्या कह रहा है वचन? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्या होता है उस दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आता है? पेंतिकोस्त के दिन आग की सी जीभ प्रकट होती हैं, उसका आत्मा उतरता है। इसका अर्थ यह है कि जो वचन कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन में पहले ही वो भविष्यवाणी करती गई थी, वो सच होने वाली हुई। आत्मा और आग का उन्हें बपतिस्मा मिला, और तब चेले पूर्ण रीति से उस पवित्र आत्मा को पाने वाले हो सके। इसको हम एक बहुत ही अच्छे उदाहरण की तरह और एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर विद अस, जिससे हम इसको समझेंगे। कैन वी हैव द स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ सबको ये चित्र अच्छे से दिख रहा है, समझ आ रहा है? क्या बना है इस चित्र में? एक दीपक। प्रभु का वचन नीति वचन में कुछ इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य का मन यहोवा का दीपक है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। और दीपक का कार्य क्या होता है? रोशनी देना। क्या यह दीपक रोशनी दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा। क्या जरूरत है इस दीपक को? उस आग की। यह आग है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वो है मनुष्य की आत्मा जो कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता, जब उसने ग्रहण करा था अपने नाशवान शरीर में, उसको ग्रहण करा था, तब ये हमें दीपक जैसी हमारी एक आत्मा है। परंतु ये आत्मा तब तक अधूरी है जब तक कि हम उस बपतिस्मे को ग्रहण ना कर लें। और ये पेंतिकोस्त का दिन प्रभु ने चुना कि वो अपने चेलों पे अपनी आत्मा को उंडेल सके। और यही वो दिन है कि आज हम भी अपने जीवनों में देखेंगे किस प्रकार जो हमारा दीपक रूपी जीवन है, हमारी दीपक रूपी आत्मा है, उस पे हम आगे के समान उस रोशनी को उतरते हुए देखेंगे। ये तो हमने समझा वचन के भेदों को, किस किस प्रकार पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें पूर्ण रीति से कंप्लीट करता है। परंतु उसके बाद क्या ये इमेज रुक गई? उसके बाद क्या होता है? तीसरी इमेज जो हमें यहाँ पर दिखती है, तीसरा जो चित्र दिखता है, वहां पर वो दीपक जल जाता है। और यही होता है जब कोई आत्मा में पूर्ण रीति से आ पाता है, उसको मिलता है क्या? पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, यानी गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट।
और यही मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा बिना किसी मतलब के, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी रीज़न के कुछ नहीं करता। अगर आपने उस बपतिस्मे को ग्रहण करा है, अब अगर आपने उस सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस को महसूस करा है, तो सिर्फ आपका जीवन ऐसा ना रह जाएगा कि आप सिर्फ चर्च तक आए, यहाँ पर जो भी करना है वो करें और यहाँ से चले जाएं, परंतु आपके जीवन में एक पर्पस होगा। योर लाइफ विल हैव अ रीजन टू इट। एक पर्पस होगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा, बाइबल की कोई बात बिना मतलब की नहीं होती। और इसी के साथ हम आते हैं आज की दूसरी बात पे, जो कि है कि हम किस प्रकार से, पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ चर्च। कलीसिया के जीवन में पवित्र आत्मा क्या चाहता है, इसके लिए हम आज का सुसमाचार पाठ निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय और पद 19 से 22 तक। कोई हमारे लिए पढ़े और इसको हम समझेंगे। क्या थे? यहूदियों, किससे डर रहे थे? यहूदियों से डर रहे थे। बंद करके वो दरवाजे बैठे थे। आज शायद हम भी कुछ इसी प्रकार काफ़ी चीज़ों से डरते हैं और बंद करके अपने जीवन के द्वार बैठे रहते हैं। डर होगा शायद किसी ऐसी बात का जो हम किसी से कह ना पाए। डर होगा ऐसी चीज़ों का जो हम बोल ना सकें। डर होगा शायद आप ऑफिस में कुछ बात हो गई होगी। डर होगा या फिर अपने किसी भाई का, किसी भी ऐसी चीज़ से हमें डर होगा। और इसी से हम वो अपने जीवन के जो दरवाजे हैं उनको बंद करके बैठे रहते हैं। परंतु आगे वचन क्या कहता है? तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। अगर आज ऐसी कोई बात है, अगर आज ऐसी कोई चीज़ है जिनकी वजह से आप डर रहे हैं, तो प्रभु यीशु आपके बीच में वो एंट्री लेते हैं, वो हीरोइक एंट्री। इमेजिन करिए उस पल को जब यीशु मसीह ने उन चेलों के बीच में उस आगमन को करा हो गया, और वो जो परेशानियों में मौत का डर सता रहा होगा, उनको वो शायद क्रूज पर चढ़ा दिया जाए, ऐसे ऐसे डर उन्हें सता रहे होंगे। उसी वक्त उनके बीच में यीशु मसीह और क्या कहता है कि तुम्हें शांति मिले। और यही अगर आज आपको कुछ जीवन में ऐसे डर हैं जो आपको सता रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आज के दिन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको शांति मिले। और वचन में से होते हुए मेरी प्रार्थना है कि आपको आज के दिन में शांति मिलेगी। आगे क्या कहता है वचन? जैसे पिता ने तुम्हें भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। एंड दैट्स इट। यही है होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा का पर्पस एक कलीसिया के जीवन में। यहाँ सिर्फ चार दीवारियों के बीच में नहीं, परंतु यहाँ से बाहर जाना है। यहाँ पर बसना नहीं, परंतु यहाँ से बाहर जाना है। कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, उसी प्रकार से आज प्रभु यीशु मसीह हम सबको भेजते हैं। किस कार्य के लिए? ताकि उसके नाम का प्रचार कर सके, ताकि उसकी बातों को, ताकि अपने जीवन को लोगों के सामने एक मसीह जीवन के रूप में दर्शा सके। परंतु क्या होता है, हमने आज इस डेफिनेशन को, जो कलीसिया की डेफिनेशन है, जो कि यहाँ पर रहना नहीं परंतु यहाँ से बाहर जाने की तरफ है, इसको सिर्फ चार दीवारियों में और महज कुछ लफ्ज़ों में, कुछ रटे हुए लफ्ज़ों में, इवन जब पवित्र आत्मा की बात आती है तो कुछ रटे हुए लफ्ज़ों में उसको सीमित कर दिया है और यहीं तक हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। पर प्रभु का वचन यहाँ से कहीं ज़्यादा है। पवित्र आत्मा की समझ यहाँ से कहीं ज़्यादा है। और ये मैं नहीं कह रहा, परंतु परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रचारक होते हैं जो आपको कुछ रीति के जो शब्द होते हैं उन्हीं की समझ देते हुए पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं। परंतु अगर सिर्फ कुछ जो बेसिक शब्द हैं उनको दोहराना बार बार, उसी को पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस कहा जाए तो वो गलत है। क्योंकि पवित्र आत्मा, पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय को अगर हम खोलें, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय पद 7 से 11 तक,
उसको अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि कितनी रीति के फल पवित्र आत्मा हमें देता है, परंतु हम कहाँ तक सीमित रह जाते हैं? हम रह जाते हैं अन्य अन्य भाषाओं में बोलने तक सीमित। क्या यही डेफिनेशन है पवित्र आत्मा की, अन्य अन्य भाषाओं में बोलना? अगर यही डेफिनेशन है तो फिर कहाँ है भविष्यवाणी, कहाँ है ज्ञान की बातें, कहाँ है विश्वास और कहाँ है बाकी के फल? उनकी भी कोई बात करे, उनकी बात हम क्यों नहीं करते? क्योंकि उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते किसी चीज़ से। अगर आप दूसरे लोगों को देखें, प्रचारकों को देखें, तो इन्हीं बातों से वो आपको भरमाते हैं। और ऐसा ही कुछ होता था कुरंथियों की कलीसिया में। अगर हम कुरंथियों की कलीसिया को देखें, वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम थे, और उनमें से एक प्रॉब्लम थी अन्य भाषाओं में जो बोली जाती बातें थी उसकी वजह से आती हुई प्रॉब्लम। अगर देखें पहला कुरंथियों उसका 14वां अध्याय, उसके पहले पद से 19वें पद तक, और इस पद को, इस अध्याय को अच्छी रीति से याद रखें, इसको नोट कर लें, क्योंकि ये आपके कई सारे सवालों का जवाब है। क्या होता था कि उस वक्त भी पवित्र आत्मा में जो लोग अन्य भाषाएं बोलते थे उनकी वजह से चर्च में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, कलीसिया में बहुत सारे झगड़े विवाद होते थे, क्योंकि लोग सोचते थे कि बस यही पवित्र आत्मा से भरे, बाकी लोगों में कुछ बात ही नहीं है, बाकी सब अगर नहीं बोल पा रहे तो उनका चर्च में आना व्यर्थ है। और इसी बात को खारिज करते हुए संत पौलुस उन्हें लिखते हैं। अगर पहला पद पढ़े उस अध्याय का, कोई हमारे लिए जोर से पढ़े उसको। विशेष करके क्या? भविष्यवाणी करो। कहाँ है भविष्यवाणी करने वाले? क्यों भविष्यवाणी को इतना अहम पार्ट दिया गया है वहां पर? क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला जो होता है वो पूरी कलीसिया की उन्नति करता है, और जो अन्य भाषा बोलने वाला होता है वो स्वयं की उन्नति करता है। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और इसलिए संत पौलुस ने ऐसे लोगों को जो भविष्यवाणियां करते हैं उनको अन्य भाषाओं के बोलने वालों से ऊपर ठहराया है। क्यों? क्योंकि वो पूरे चर्च को, पूरी कलीसिया को उनकी सहायता करते हैं। परमेश्वर की आत्मा का हर पर्पस होता है मेरे प्रियो, बिना मतलब के कोई चीज़ नहीं करते हैं। और इसी में से आगे बढ़ते हुए अगर हम 9वीं आयत को पढ़े, कोई 9th वर्स को हमारे लिए पढ़े। क्या कह रहा है वचन? हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। मैं नहीं, वरन वचन कह रहा है हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा कोई ऐसा आत्मा नहीं है जो हवा में कार्यों को कर दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ ऐसी सामर्थ नहीं है जो हवा में कार्यों को करे, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब किसी इंसान को प्राप्त होता है तो उसके जीवन में पर्पस आता है। चेले जबकि उन्हें पवित्र आत्मा मिली, उससे पहले भी वो बड़े बड़े कार्य करते थे, वो चंगाई देते थे, वो मुर्दों को जिला देते थे, परंतु तब उनके जीवन में उद्देश्य नहीं था। जब उनको वो सामर्थ प्राप्त हुआ, जब उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो बपतिस्मा प्राप्त हुआ, तब उनके जीवन में क्या आया? रीजन आया। तब उनके जीवन में उद्देश्य आया। और यही उद्देश्य आज वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमें देना चाहता है कि सिर्फ यहाँ तक सीमित ना रहो, परंतु यहाँ से बाहर जाओ, समाज हित के कार्यों को करो, लोगों को दिखाओ कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लोग उनसे अलग हैं, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में कार्यों को करता है। और जब हम इन बातों को करते हैं, इन अन्य भाषाओं की समझ को करते हैं, पवित्र आत्माओं को समझते हैं, तो आज एक भविष्यवाणी मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आज से जब इस वचन को बेथलेहम चर्च की कलीसिया ने सुना है, तो आज से आप परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के जो दूसरे फल हैं, ना कि सिर्फ अन्य भाषा, परंतु जितने फल हैं, उसको अपने जीवन में महसूस करेंगे, उसके ज्ञान को अर्जित करेंगे, उसकी समझ को पाएंगे और आत्मा के सारे फलों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। और यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा बेथलेहम चर्च, परंतु यहाँ से बाहर जाके परमेश्वर के कार्यों को करेगा, वो पवित्र आत्मा के कार्य को करेगा। अब जब हमने ये बातें करी, पवित्र आत्मा क्या है उसे समझा, पवित्र आत्मा का पर्पस क्या है उसे समझा, तो कैसे प्राप्त करेंगे? आज की अंतिम बात, कैसे हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे? अब कोई बड़ा प्रीचर या कोई लीडर, इवन मैं आपको वो पवित्र आत्मा नहीं दे सकता, परंतु सिर्फ और सिर्फ प्रभु का जीवित वचन।
अब खोलिए मेरे साथ प्रभु के जीवित वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, 14वां अध्याय, और 15 से लेके 17वीं आयत तक कोई हमारे लिए पढ़े और इसे जोर से पढ़िए। एक और सहायक देगा, पैराक्लिटोस, यानी कि होली स्पिरिट। क्या करोगे? अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एंड दिस इज द की, यही वो चाबी है, यही वो जरिया है जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को पा सकें। कहीं बाहर से नहीं, जिस पवित्र आत्मा को हम इधर उधर ढूंढ रहे थे वो नहीं, परंतु वचन हमें क्या बताता है कि प्रेम और आज्ञा पालन से। एंड क्रिश्चियन स्टैंडर्ड ऑफ लव इज वेरी हाई। जो मसीहियों का प्रेम करने का जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक हम देखते हैं किस प्रकार से घटी आई है। क्योंकि पिछले संडे भी जब हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक आए थे, उनने भी हमें इस बात पे बताया था कि किस प्रकार से जो प्रेम करने के लिए और जो विजन क्रिश्चियनिटी को दिया गया है वो कहीं ना कहीं घटता जा रहा है। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिश्चियन लव? प्रभु यीशु मसीह की तरह प्यार करो। और कैसा प्रेम करा था उसने? अपना जीवन दे दिया। कैसा प्रेम था उसका? निस्वार्थ प्रेम, निश्चल प्रेम, और हर एक अगापे प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम, सबसे गहरा, अनकंडीशनल लव। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिश्चियन लव, अनकंडीशनल लव। क्या तुमने अपने जीवन के यहूदा के साथ बैठ के खाना खाया? प्रभु यीशु मसीह ये जानते हुए यहूदा ही वो इंसान है जिसने उसे पकड़वाया है, उसके साथ वहां पर बैठे। और यहाँ पर हम में से कितने होंगे जो अपने भाइयों के साथ अगर कोई ऐसी बात हो गई होगी जिससे हमारे बीच में किसी रीति का मुठभेड़ आ गया होगा, तो उसके साथ बैठना तक पसंद नहीं करते होंगे। परंतु वचन क्या कहता है? प्रेम करो, मेरे समान प्रेम करो जिस प्रकार से मैंने तुमसे प्रेम किया है। और अगर हम ये प्रेम करेंगे, उन आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे। हालेलुया। आज बैथलेहम चर्च के लिए प्रभु का वचन यही कहता है पेंतिकोस्त के दिन में, कि उस प्रेम को अपने जीवन में जगाए, उस आज्ञा के पालन करे जाने को अपने जीवन में जगाए, ताकि उस पवित्र आत्मा की समझ को, उस बपतिस्मे को ग्रहण करने वाले हो सकें। और जब यहाँ से बाहर जाएं तो लोग आपकी ज़बान के द्वारा नहीं, परंतु आपके जीवन को जब देखें किस प्रकार से इनका जीवन मेरे जीवन से अलग है, लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हो सकें, आपके उद्धारकर्ता, आपके परमेश्वर को जानने वाले हो सकें। और इस रीति से पवित्र आत्मा लोगों के बीच में कार्य कर पाएगा। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सब को आशीष दे। आइए प्रार्थनाओं में जाएं। महान महान सामर्थ्य, अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, बड़े आदर और सम्मान के साथ आपके पास इस समय में आते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचन की बातों के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इसे समझने के लिए प्रभु अपने आत्मा को हमारे बीच में रखा प्रभु। और प्रभु जब हम बातों को करते हैं प्रभु, तो इन भेदों को प्रभु अच्छी रीति से समझने वाले हो सके खुदा। आज सचमुच में प्रभु हमने अपने जीवन में इन बातों को अपनाया है प्रभु। अब यहाँ से प्रभु हम जब के जाते हैं खुदा, तो इन बातों के ऊपर चलने वाले हो सके प्रभु, और इन बातों से इंस्पायर होकर प्रभु आपके कार्य को प्रभु लोगों के बीच में करने वाले हो सके। यहाँ तक सीमित ना रहें, परंतु यहाँ से बाहर जाके आपके कार्यों को कर सकें, और हमारे जीवन को देख के लोग कह सके कि हाँ, ये एक मसीह जीवन है, और उस जीवन से इंस्पायर हो सके, और पवित्र आत्मा लोगों के बीच में कार्य करने वाला हो सके। हर एक बातों में आपके नाम का धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनना और ग्रहण करना। आमीन।